प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रसोई घर से जुड़े वे गहरे रहस्य जिन्हें जानकर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। हमारे शास्त्रों में रसोई को केवल भोजन बनाने की जगह नहीं, बल्कि अन्नपूर्णा देवी का निवास स्थान माना गया है। यहाँ की हर गतिविधि का सीधा संबंध हमारे भाग्य और स्वास्थ्य से होता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि एक साफ सुथरी और व्यवस्थित रसोई न केवल स्वास्थ्यवर्धक भोजन प्रदान करती है, बल्कि मानसिक शांति भी देती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में अग्नि तत्व का प्रभुत्व होता है, जो हमारे जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है। क्या आप जानते हैं कि रोजमर्रा की छोटी छोटी गलतियां जैसे बासी भोजन फेंकना, टूटे बर्तनों का उपयोग करना या गंदी रसोई रखना आपके घर से लक्ष्मी को दूर भगा सकता है? आज हम इन्हीं गहन विषयों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे छोटे छोटे उपायों से आप अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे रसोई के वास्तु नियम, बासी रोटी का रहस्य, गाय को रोटी खिलाने का विशेष महत्व और मां अन्नपूर्णा को प्रसन्न करने के आसान उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ और इस ज्ञानवर्धक यात्रा का हिस्सा बनिए। रसोई घर में कुछ वस्तुओं का होना अशुभ माना जाता है और ये हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। पहली वर्जित वस्तु है शीशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में शीशा लगाना अत्यंत अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें अग्नि का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो अग्निदेव का अपमान समझा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है टूटे फूटे बर्तन। ये न केवल अस्वच्छता का प्रतीक हैं, बल्कि दरिद्रता को भी आमंत्रित करते हैं। हमारे पुराणों में कहा गया है कि टूटे बर्तनों में भोजन करने से अन्नपूर्णा मां नाराज हो जाती है। तीसरी वस्तु है झाड़ू। रसोई में झाड़ू रखना लक्ष्मी को निमंत्रण देने के समान है। इनके अलावा रसोई में कभी भी गंदे कपड़े, जूते, चप्पल या कचरा नहीं रखना चाहिए। ये सभी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि रसोई में केवल आवश्यक वस्तुएं ही रखनी चाहिए और उन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए। एक रोचक तथ्य यह है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने रसोई घरों पर विशेष ध्यान देते थे और वहां केवल शुभ वस्तुएं ही रखी जाती थीं। आज के समय में भी हमें इस परंपरा का पालन करना चाहिए और अपने रसोई घर को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रखना चाहिए। बासी रोटी को लेकर हमारे समाज में मिश्रित धारणाएं हैं। आयुर्वेद के अनुसार 12 घंटे से अधिक पुरानी रोटी का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन 6-8 घंटे तक की बासी रोटी के कुछ फायदे भी हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बासी रोटी में प्रतिरोधी स्टार्च की मात्रा बढ़ जाती है, जो आंतों के लिए फायदेमंद होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो अन्न का अपमान महापाप माना जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बासी भोजन को फेंकने के बजाय उसे गाय, कुत्ते या पक्षियों को देना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। रोचक बात यह है कि कुछ परिवारों में बासी रोटी को दही के साथ मिलाकर खाने की परंपरा है, जिसे छाछ रोटी कहा जाता है। यह गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाती है। हालांकि अगर रोटी में फफूंद या बदबू आने लगे तो उसे तुरंत फेंक देना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में बासी भोजन को ढककर रखना चाहिए और उसे कभी भी खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। बासी रोटी को संभाल कर रखने और उचित तरीके से उपयोग करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और इसे 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो गाय को रोटी खिलाना एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को बनाए रखने में मदद करता है। गाय के गोबर और मूत्र में अनेक औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से गाय को रोटी खिलाने की परंपरा हमारे पुराणों में वर्णित है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गाय को भोजन कराने से पितृदोष शांत होता है और पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। विज्ञान भी मानता है कि गाय को खिलाते समय जो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह मानसिक शांति प्रदान करती है। रोचक तथ्य यह है कि गाय को खिलाई गई रोटी में हल्दी, गुड़ या घी मिलाने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो गाय के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। इस प्रथा से न केवल हमारा धार्मिक कर्तव्य पूरा होता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान होता है। प्रतिदिन सुबह रसोई की सफाई। रसोई को गंगाजल से धोने या छिड़काव करने से वातावरण शुद्ध होता है। शास्त्रों के अनुसार स्वच्छ रसोई में देवी अन्नपूर्णा का वास होता है। भोजन बनाने से पहले संकल्प। भोजन बनाने से पहले एयूएम अन्नपूर्णाय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। यह साधारण सा उपाय भोजन को दिव्य बना देता है। प्रथम रोटी गाय के लिए निकालना। यह परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखती है। तुलसी का पौधा रखना। रसोई के पास तुलसी का पौधा रखने से वातावरण शुद्ध होता है
और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। भोजन को भगवान को अर्पित करना। भोजन बनाने के बाद सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाएं। इससे भोजन में सात्विकता आती है और पाचन क्रिया बेहतर होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई के लिए सबसे उत्तम दिशा दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण है, क्योंकि यह अग्नि तत्व का स्थान माना जाता है। रसोई के लिए हल्के पीले, सफेद या हरे रंग सर्वोत्तम माने गए हैं। ये रंग मन को शांति प्रदान करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। रसोई में काले या गहरे लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रंग अग्नि तत्व को असंतुलित कर सकते हैं। रसोई की दीवारों पर फलों सब्जियों के चित्र लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये अन्नपूर्णा की कृपा का प्रतीक है। चूल्हे के पास तांबे का सिक्का रखें, यह धन की कमी दूर करता है। तांबा अग्नि तत्व को संतुलित रखता है। रसोई में नमक का उपयोग। एक कांच के बर्तन में नमक भरकर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सप्ताह में एक बार इसे बदल दें। रोज सुबह चूल्हे पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। यह सरल उपाय घर में सुख समृद्धि लाता है। रसोई की उत्तर दिशा में छोटा कलश रखें, इसमें जल भरकर ताजे फूल डालें। यह परिवार में सद्भाव बनाए रखता है। प्रतिदिन सायंकाल दीपक जलाएं। रसोई में तुलसी के तेल का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना कि कैसे छोटी छोटी बातों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। रसोई घर की स्वच्छता, बासी रोटी का सदुपयोग, गाय की सेवा और माँ अन्नपूर्णा की पूजा, ये सभी हमारे जीवन को सुखमय बनाने के साधन हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इन उपायों को अपने दैनिक जीवन में अवश्य अपनाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सा उपाय सबसे अच्छा लगा। हमारी अगली वीडियो में हम तुलसी पूजन के वैज्ञानिक लाभ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय मां अन्नपूर्णा, जय गौ माता। धन्यवाद।